नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको चेस नोटेशन यानी कि गेम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। चेस नोटेशन पता होने के कई फ़ायदे हैं, जैसे हम जो गेम खेल रहे हैं वो हम लोग लिख सकते हैं और वही गेम बाद में जाके फिर से बोर्ड पे लगाकर देख सकते हैं। जो चेस की किताबें या बुक्स आती है वो हम लोग रीड कर सकते हैं, उसमें दी हुई पोजीशन सॉल्व करके हम लोग अपना नॉलेज और अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा वक्त न जाया करते हुए चेस नोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा चेस बोर्ड है उस पे दो तरह की लाइन्स है। एक लाइन यानी कि स्टैंडिंग लाइन्स और एक लाइन्स यानी कि स्लीपिंग लाइन्स। अब जो स्टैंडिंग लाइन्स है उन्हें हम चेस में कहते हैं फाइल्स, और जो स्लीपिंग लाइन्स है उन्हें हम कहते हैं रैंक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा चेस बोर्ड है उस पे 8 फाइल्स होती है, जैसे फाइल ए, बी, सी, डी, ई, एफ। देखिए यहाँ पे ये स्मॉल लेटर्स में उसका नाम लिखा हुआ है, और जो रैंक्स होती है वो 8 होती है, जैसे कि ये फर्स्ट रैंक हो गई, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरह से। हमारे जो पीसेस होते हैं यानी कि मोहरे होते हैं उनके भी नाम होते हैं, जैसे किंग, राजा का नाम होता है किंग, तो उसका सिंबल होता है कैपिटल के। हम लोग अब देखने की कोशिश करते हैं कि जो मूव हमने खेला वो कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे वाइट ने पहला मूव खेला किंग F2। देखिए ये किंग यहाँ से यहाँ मूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे लिखा गया, ये लिखा गया सबसे पहला कैपिटल के। कैपिटल के यानी कि किंग का साइन होता है, और उसके बाद हमने स्क्वायर का नाम लिखा F2। सो के हमने लिखा कैपिटल लेटर में, F2 लिखा स्मॉल लेटर में। यहाँ पे फिर ब्लैक ने अपना मूव चला। अब यहाँ देखिए, ये सबसे पहला हमने किसको मूव किया, हमने मूव किया किंग को। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल के, फिर कौन से स्क्वायर में गया, देखो D7। स्क्वायर का नाम हम कैसे ढूंढेंगे, नेम ऑफ फाइल प्लस नंबर ऑफ रैंक। आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम लोग नोटेशन कैसे सीखेंगे। तो देखिए इसका एक ही जवाब है, आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। आप अपना चेस बोर्ड लीजिए, राजा लीजिए, उसके मूव्स कीजिए, उसे लिखिए, फिर क्वीन लीजिए, उसके कुछ मूव्स कीजिए। इस तरह से आप सीखते जाएंगे और वहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे वाइट ने राजा आगे लिया, तो किंग, सबसे पहला किंग मूव किया ना, तो किंग फिर कौन से स्क्वायर में गया, F3, किंग F3। ब्लैक का राजा यहाँ आया, देखिए के कौन से स्क्वायर में गया, E6। वाइट ने राजा चलाया, के देखो E3। ब्लैक का राजा यहाँ गया, कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल के F6, इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का। तो देखो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं कि रुक की मूव यानी कि हाथी की मूव कैसे लिखी जाती है। तो देखो, जो रुक होता है उसका साइन क्या होता है, कैपिटल R। तो जैसे यहाँ पे वाइट ने फर्स्ट अपना रुक यहाँ लिया, तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल R D4। ब्लैक का रुक यहाँ आया, कैसे लिखेंगे, कैपिटल R C5। वाइट का रुक यहाँ गया, देखिए कैपिटल R H4। ब्लैक का रुक यहाँ गया, कैपिटल R A5। अब हम सीखेंगे बिशप की मूव्स के बारे में। बिशप यानी कि कैमल, ऊंट।
तो ऊंट का साइन होता है कैपिटल बी। देखिए व्हाइट ने बिशप यहाँ चलाया, देखो ये यहाँ पे खेला। अब देखो कैपिटल बी, यहाँ देखो कैपिटल बी कौन से स्क्वायर में गया, D5। ब्लैक ने बिशप यहाँ लिया, कैपिटल बी, देखो यहाँ देखो कैपिटल बी F4। व्हाइट का बिशप यहाँ गया, कैसे लिखेंगे, कैपिटल बी फिर E6। ब्लैक ने अपना ऊंट चलाया, कैपिटल बी, देखो कौन से स्क्वायर में आया, D2। व्हाइट का बिशप यहाँ गया, देखिए कैपिटल बी कौन से बॉक्स में गया है, देखो C8। चलो अब हम सीखते हैं मूवमेंट ऑफ क्वीन एंड नाइट। तो दोस्तों अब इसके आगे हम सीखेंगे कि क्वीन की मूव्स कैसे लिखी जाती है। तो क्वीन का साइन होता है कैपिटल क्यू। देखिए जैसे व्हाइट है, उसने अपनी जो क्वीन है यहाँ चलाई, देखिए कैपिटल क्यू, देखो यहाँ देखो कैपिटल क्यू कौन से स्क्वायर में गई, D3। ब्लैक ने क्वीन यहाँ चलाई, देखो कैपिटल क्यू C8। व्हाइट ने क्वीन यहाँ चलाई, कैपिटल क्यू C3। ब्लैक ने क्वीन यहाँ चलाई, देखो कैपिटल क्यू E6। अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ नाइट यानी कि घोड़ा। तो दोस्तों नाइट का सिंबल होता है कैपिटल N। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, जैसे ये जो नाइट है ये यहाँ आया कैपिटल N F5। ये घोड़ा यहाँ आया कैपिटल N A7। व्हाइट ने घोड़ा यहाँ चलाया, कैपिटल N फिर E3। और ब्लैक ने यहाँ घोड़ा चलाया, कैपिटल N B5। तो फ्रेंड्स जो गेम होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो पॉन्स होते हैं उनके मूव्स कैसे लिखे जाते हैं। तो दोस्तों जब हम पॉन मूव्स लिखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो पॉन होता है उसे कोई सिंबल या साइन नहीं रहता है। तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने ये जो पॉन एग्जाम्पल हमने यहाँ चलाया, तो हमें वहाँ पे स्क्वायर का नाम लिखना है स्मॉल लेटर्स में, जैसे कि G4। फिर ब्लैक ने अपना पॉन चलाया तो वहाँ लिखेंगे स्मॉल G5। व्हाइट ने अपना पॉन चलाया E3। ब्लैक ने अपना पॉन चलाया, देखो यहाँ पे E5। फिर व्हाइट ने चलाया C4। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको नोटेशन कैसे रहता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए। अब हम इसके आगे का पार्ट देखते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारे सामने जो सिचुएशन है उसमें नाइट और रुक इसके कुछ स्पेशल नोटेशंस रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट के पास यहाँ पे फर्स्ट रैंक के ऊपर 2 रुक्स अवेलेबल है ना। व्हाइट ने ये रुक को यहाँ ले लिया, एग्जाम्पल ये रुक यहाँ आ गया। अगर आप नॉर्मल रुक B1 लिखेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि हमने E फाइल वाला रुक वहाँ लिया है कि A फाइल वाला लिया है। इसके लिए हम लोग लिखते हैं रुक A B1। इसका मतलब क्या हुआ, जो रुक A फाइल पे था वो B1 के ऊपर आ गया। अब जैसे ब्लैक ने मान लो ये घोड़ा यहाँ चलाया तो कैसे लिखेंगे, देखो दोनों घोड़े वहाँ आ सकते हैं ना। तो नाइट, सबसे पहला तो नाइट लिखा, फिर हमने लिखा स्मॉल f यानी कि F फाइल वाला नाइट D6, ये स्क्वायर में गया।
अब ये रुक एग्जाम्पल, वाइट ने ये जो रुक है उसे यहाँ ले लिया, तो कैसे लिखेंगे? कैपिटल R, कौन से फाइल पे था? EC1। आ रहा है समझ में फ्रेंड्स? चलिए अब हम इसके आगे का पार्ट देखते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि जो नाइट और रुक होते हैं वो एक फाइल पे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ब्लैक ने अपना ये जो नाइट है वो यहाँ ले लिया। अगर हमने लिखा नाइट CB5 तो दोनों C फाइल पे ही थे, तो कैसे पता चलेगा? तो इसलिए क्या किया जाता है, देखो हम सबसे पहला तो लिखेंगे कैपिटल N, फिर लिखेंगे 3 यानी कि क्या? थर्ड रैंक। जो नाइट थर्ड रैंक के ऊपर था वो हमने B5 के ऊपर मूव कर दिया। उसके बाद देखिए यहां पे व्हाइट ने समझो ये वाला नाइट है उसे यहां ले लिया, तो नाइट 1 F3 यानी कि जो नाइट फर्स्ट रैंक के था वो मूव करके चला गया F3 के ऊपर। उसके बाद आता है यहाँ पे एक रुक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दोनों रुक्स यहाँ पे ब्लैक के A फाइल पे है, तो ये जो रुक है वो यहाँ आया A6, तो कैसे लिखेंगे? रुक 8 A6। आया समझ में फ्रेंड्स? तो ये दोस्तों आपका नोटेशन होता है, उसके कुछ बेसिक्स होते हैं। इसके आगे जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि गेम लिखते वक्त कैप्चर यानी कि फाइटिंग ऑफ पीसेस इसे कैसे लिखा जाता है, और चेस के नोटेशन के जो बाकी के सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।